नमस्ते दोस्तों। आज मैं बस ऐसे ही दिल से कुछ बात करना चाहती हूँ भोलेनाथ के बारे में। हम सबकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी परेशानियाँ होती है। कभी घर की टेंशन, कभी पैसों की चिंता, कभी बच्चों की फ़िक्र, और कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। लेकिन सच बताऊँ, ऐसे समय में अगर कोई सच में हमारे साथ होता है ना, तो वो है हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ बहुत अलग हैं। उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा दिल चाहिए। अपना देखा होगा, लोग मंदिर में बस एक लोटा जल चढ़ाते हैं और दिल से बोलते हैं हर हर महादेव, और उन्हें सुकून मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। कभी कभी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। लगता है अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन फिर मैं चुपचाप बैठकर बस भोलेनाथ को याद करती हूँ और सच में मन हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी परेशानी तुरंत ख़त्म हो जाती है, लेकिन हिम्मत आ जाती है, और वही सबसे बड़ी बात होती है। भोलेनाथ हमें ये नहीं सिखाते कि बस उनसे मांगते रहो, वो हमें सिखाते हैं कि मजबूत बनो, सही रास्ते पर चलो और दूसरों का भला करो। आपने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। जब जहर निकल रहा था तो कोई भी उसे पीने के लिए तैयार नहीं था। तब हमारे भोलेनाथ आगे आए और उन्होंने वो जहर खुद पी लिया ताकि दुनिया बच सके। सोचिए, दूसरों के लिए खुद दर्द सह लेना, ये कितना बड़ा दिल चाहिए। इसलिए उन्हें भोले कहा जाता है, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचते, बस सबका भला चाहते हैं। आज के समय में ना हर कोई अपने में ही लगा हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी भोलेनाथ जैसा बनने की कोशिश करें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कभी किसी की मदद कर दी, कभी किसी को अच्छा बोल दिया, कभी किसी को समझ लिया, बस यही असली पूजा है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कभी बहुत अकेला महसूस करें ना, तो बस एक बार आँख बंद करके बोलना, भोलेनाथ आप साथ हो ना। आपको खुद महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हम ही कभी कभी भूल जाते हैं। तो आज से एक छोटी सी आदत डालो। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस 2 मिनट के लिए भोलेनाथ को याद कर लो। कोई बड़ी पूजा नहीं, बस दिल से हर हर महादेव बोल दो। देखना, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। और पता है, सच बताऊं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। दिल टूट जाता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है और लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन बाद में समझ आता है कि जो हुआ शायद हमारे लिए यही सही था। भोलेनाथ कभी गलत नहीं करते, वो बस सही समय का इंतज़ार करते हैं। हम जल्दी में होते हैं, लेकिन वो नहीं। उन्हें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। इसलिए कहते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब अपने समय पर ठीक हो जाएगा। और एक बात, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ अकेले ही संभालना है, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, पैसों की टेंशन, सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो। बस एक बार दिल से भोलेनाथ को अपना साथी बना लो, फिर देखो बोझ थोड़ा हल्का लगने लगेगा। कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ भी मिलती है, जैसे कोई काम समय पर हो गया, कोई परेशानी टल गई, घर में शांति बनी रही। हम उसे छोटी बात समझकर भूल जाते हैं, लेकिन सच में वो भी भोलेनाथ की ही कृपा होती है। और हाँ, भोलेनाथ हमें सिर्फ लेने के लिए नहीं कहते, वो हमें देना भी सिखाते हैं।
अगर आपके पास थोड़ा सा भी है तो उसमें से थोड़ा किसी ज़रूरतमंद को दे दो। किसी को खाना खिला दिया, किसी की मदद कर दी, किसी को मुस्कुरा दिया, यही सबसे बड़ी पूजा है। आजकल की ज़िंदगी में ना सब बहुत तेज़ चल रहा है, हर कोई भाग रहा है, किसी के पास रुकने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट भी शांति से बैठकर भोलेनाथ को याद कर लेंगे ना, तो मन को बहुत सुकून मिलता है। कभी सुबह सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनो या हर हर महादेव का नाम लो, एक अलग ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से सब ठीक हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि जिस इंसान के साथ भोलेनाथ हैं वो कभी अकेला या कमज़ोर नहीं हो सकता। आप गिर सकते हो, थोड़ा टूट सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि आपको संभालने वाले खुद महादेव हैं। तो बस ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ का नाम मत छोड़ना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वही एक है जो हमेशा साथ रहते हैं। और एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। किसी की बात बुरी लग जाती है या किसी की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, फिर हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। ऐसे समय में अगर आप बस थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर शांत बैठ जाओ और भोलेनाथ को याद करो, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। क्योंकि भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि हर बात पर परेशानी होना ज़रूरी नहीं है, जो हमारे बस में नहीं वो नहीं करना चाहिए, उसे भोलेनाथ पर छोड़ देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ चीज़ें समय पर छोड़नी पड़ती है और कुछ भोलेनाथ पर। और जब आप सच में छोड़ देते हो ना, तब एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर जाता है। और देखो, भोलेनाथ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हम ही कभी कभी उनका साथ छोड़ देते हैं।